1947 में आज़ादी के समय भारत में कुल कितने राज्य थे? या फिर राज्य थे भी या नहीं? दोस्तों, इसका जवाब है कि आज़ादी के समय ऐसा कोई सिस्टम था ही नहीं और आज के भारत में हम जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी शुरुआत आज़ादी के 9 साल बाद 1956 में हुई। कैसे? आइए जानते हैं। 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो अंग्रेज अपने पीछे 17 प्रोविंसेस यानी प्रांतों और 565 छोटी बड़ी रियासतों का एक बिखरा हुआ तंत्र छोड़कर गए। इन 17 में से 11 प्रांतों ने भारत को ज्वाइन किया, 3 ने पाकिस्तान को और बाकी के 3 यानी असम, बंगाल और पंजाब, इनका भारत और पाकिस्तान में बंटवारा कर दिया गया। और जो 565 रियासतें थीं, उनमें से भी 562 भारत में शामिल हो गईं। अब इन 14 प्रांतों और 550 से ज्यादा रियासतों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ही भारत का संविधान तैयार होने तक कंटिन्यू किया गया। इस दौरान भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी थी, लेकिन 1948 में धार कमीशन ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। 1948 में ही जेवीपी कमेटी का गठन किया गया और इसने भी केवल भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग को स्वीकार नहीं किया। फिर 26 जनवरी 1950 को भारत का अपना संविधान लागू हुआ, जिसमें राज्यों के गठन के लिए 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन दिया गया, जिसके अंतर्गत इंडियन टेरिटरी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इन सभी पार्ट्स में कुल मिलाकर 28 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। लेकिन ये भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि इसमें नए राज्यों के निर्माण और प्रशासन का आधार ब्रिटिश राज में चलने वाले प्रांत और रियासतें ही थीं। साथ ही सांस्कृतिक और भाषाई पहलुओं को इसमें अनदेखा किया गया था। भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग जारी थी और इसमें बड़ा मोड़ तब आया जब 1952 में मद्रास को तोड़कर अलग तेलुगु राज्य बनाने की मांग को लेकर पुट्टी श्रीरामुलु अनशन पर बैठ गए और 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई और पूरे देश में इसने एक आंदोलन का रूप ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप दबाव में आकर भारत सरकार ने अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा दिया और साथ ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का भी गठन किया, जिसकी रिकमेंडेशन के बाद 1 नवंबर 1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया और भाषा को मुख्य आधार बनाकर राज्यों की सीमाओं का पुनर्गठन किया। साथ ही भारत को केवल 2 कैटेगरीज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड किया गया। इसी के साथ पहली बार भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर मिला, जो भविष्य के लिए आधार बना। दोस्तों, अब एक सवाल आपके लिए। 1960 में बनने वाला भारत का 15वां राज्य कौन सा था? जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।